आज हम क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5.6 बताने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी 5.6 में आपको dy/dx का मान निकालना है ना। तो इसमें आपको कुछ हम क्वेश्चन फंडामेंटल में भी बताए थे कि x बराबर कोई वैल्यू दिया रहेगा, y बराबर कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो किस प्रकार से हम dy/dx का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो dy/dx का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं। आपका एक्सरसाइज है 5.6 और बुक है आपका एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसमें आपको dy/dx निकालना है, जबकि सबसे पहला प्रश्न है आपका x बराबर आपका दिया हुआ है 2a² और y बराबर आपका दिया हुआ है a⁴। ठीक है, x बराबर आपका दिया हुआ है 2a² और y बराबर दिल है a⁴ है ना। तो इसमें आपको dy/dx ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से इसमें dy/dx ज्ञात होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में है आपका x बराबर 2a² देखिए यहाँ पर t के रूप में है। ठीक है, तो t के रूप में है तो x का dc यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t के रिस्पेक्ट में हम dc करते हैं। तो यहाँ x है ना, तो x का dc t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dx/dt बराबर 2a, तो 2a का 2a हो गया और t² का dc कितना होता है 2t। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला, है ना। और यहां आपका दिया हुआ है y बराबर a⁴ है ना। तो यहां पर आपने dc किया है t के रिस्पेक्ट में, तो यहां भी आपको dc t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, यानी y बराबर a⁴ है ना। तो यहां से हम लिखेंगे dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो यहाँ y है, तो इसका जब dc करेंगे तो dy/dt बराबर a का a और t पर पावर कितना है 4, तो इसका dc होता है 4t कितना q। बताते थे ना, जैसे ये पावर 4 है तो पावर तो 4 आगे और पावर में से 1 घट जाएगा, तो t⁴ में से पावर 1 घट गया तो t⁴ और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 2/1 करने पर, मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, है ना। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देना है, तो यहां से बन जाएगा dy/dt अब बटा हो जाएगा dx/dt बराबर, और इसका हो जाएगा कितना a गुना 4t⁴ अब बटा
समीकरण एक क्या है बताइए आप लोग? दू ए आगुना दू टी। देखिए 2 दूना 4 से 2 दूना 4 कैंसिल हो गया और ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है, और डी टी से डी टी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स बराबर, यहाँ टी के वो है 3 गो और यहाँ टी के वो है ए गो, तो ये कट जाएगा तो आपका बन जाएगा टी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन यही है एनसीईआरटी का। दूसरा प्रश्न है x बराबर a cos थीटा अब y बराबर है b cos थीटा। x बराबर आपका दिया हुआ है, x बराबर आपका दिया हुआ है a cos थीटा और y बराबर आपका दिया हुआ है b cos थीटा, है ना। तो किस प्रकार से इसमें हम डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन x बराबर a cos थीटा, ठीक है, और यहाँ cos का एंगल थीटा है, इसीलिए x का डेसी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे डी सी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना। तो इसको हम लिखेंगे डी एक्स बटा डी थीटा बराबर ए के जगह पर ए और कॉस थीटा का डीसी होता है माइनस साइन थीटा। दैट क्लियर? ए कांस्टेंट फंक्शन हो गया था, ए का ए ही रह गया, कॉस थीटा का डीसी हो गया माइनस साइन थीटा, और इसको मान लेते हैं समीकरण पहला, है ना। और बाई बराबर आपका दिया हुआ है बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ है तो इसको भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे डी सी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे डी बाई बटा डी थीटा बराबर बी के जगह पर बी, और ये क्या है कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा, है ना। और यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण दो बटा समीकरण एक करने पर, ठीक है, समीकरण दो बटा समीकरण एक करने पर। तो देखिए दो बटा एक करेंगे तो दो में है डी वाई बटा डी थीटा और बटा डी एक्स बटा डी थीटा, ठीक है, बराबर। और दूसरा समीकरण है माइनस बी साइन थीटा बटा समीकरण एक है तो हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, और यहाँ डी थीटा से डी थीटा कट गया, तो यहाँ बन गया डी वाई बटा डी एक्स बराबर बी बटा ए, बी बटा ए, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
तीसरा प्रश्न है आपका, x बराबर साइन टी और y बराबर cos 2t, cos 2t। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन के फंडामेंटल में आपको ऐसा क्वेश्चन बताया गया था, लेकिन आज जो है आपका एक्सरसाइज चालू किए हैं, है ना। तो एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां से हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो x बराबर साइन टी, है ना, x बराबर साइन टी। तो यहाँ साइन का एंगल है टी, यानी x का डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में होंगे। तो यहां से हम लिखेंगे डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी यहां x का डीसी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां से इसको हम लिखेंगे डी एक्स बटा डी टी बराबर साइन टी का डीसी कॉस टी, और इसको समीकरण नंबर पहला मान लिए। ठीक है, और यहां से हम लिखेंगे y बराबर cos 2t। यहां भी cos का एंगल में देखिए t लगा हुआ है, यानी फिर इसको हम dc करेंगे। तो लिखेंगे dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो इसको हम लिखेंगे dy बटा डी टी कॉस 2t है। तो देखिए cos है ना, तो cos का डीसी पहले माइनस साइन और 2t का 2t हो गया। तो अभी फिलहाल में डीसी किसका हुआ है, cos का, और यहां पर अब डीसी करेंगे किसका, 2t का था, 2t का डीसी 2, है ना। और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा। तो यहां से लिखेंगे समीकरण दूसरा बटा समीकरण पहला करने पर, है ना। तो दूसरा में है आपका डी बाई बटा डी टी, अब बटा हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी बराबर, और इधर आपका हो जाएगा -2 इंटू साइन 2t, अब बटा समीकरण फर्स्ट क्या हो जाएगा बताइए, cos t, है ना। तो इसको हम इस प्रकार करेंगे, dt से dt कैंसिल हो गया, तो इस साइड में बच गया आपका क्या, dy बटा dx बराबर -2 का -2 गुना साइन 2t है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन t इंटू कॉस टी, अब बटा, और बटा में आपका क्या हो जाएगा cos t, है ना। cos t से cos t कैंसिल हो गया, तो हम लिखेंगे dy बटा dx बराबर 2 दूना के -4 साइन टी।
प्रश्न नंबर चौथा है x बराबर 4t और y बराबर 4/t। x बराबर है 4t और y बराबर है आपका कितना 4/t और इसको हमको dy/dx ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो x बराबर 4t दिया हुआ है, x बराबर 4t दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले x का dc t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या t है ना, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका बच जाएगा dx/dt बराबर 4 गुना t का dc 1। तो हम लिखेंगे dx/dt बराबर 4 गुना 1 बराबर 4 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला, है ना, समीकरण नंबर पहला। और यहां आपका y बराबर दिया हुआ है, तो y बराबर दिया हुआ है 4/t। तो 4/t को हम 4 गुना 1/t भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम dc करेंगे तो हम लिखेंगे dc बोथ साइड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो y है तो इसका dc dy/dt बराबर 4 का 4 और 1/t का dc क्या होता है -1/t स्क्वायर और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 2 बटा समीकरण 1 करने पर, ठीक है। समीकरण 2 बटा समीकरण 1 करने पर, तो समीकरण 2 बटा समीकरण 1 करने पर, तो यहां से हम लिखेंगे dy/dt बटा dx/dt, ठीक है, बराबर। और यहां से हो जाएगा कितना -4/t² अब बटा, और बटा आपका कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया और dt से dt कैंसिल हो गया आपका। तो हम लिखेंगे dy/dx बराबर -1/t²।
क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न है, x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर है sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, x बराबर आपका दिया हुआ है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर दिया हुआ है sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा, है ना। और इसमें आपको क्या करना है, तो dy बटा dx का मान निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से हम dy बटा dx का मान निकालते हैं। यहां से हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। देखिए यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, इसका मतलब है कि x का डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में होंगे, है ना। तो x का डीसी जब थीटा के रिस्पेक्ट में होंगे तो यहां से हम लिखेंगे डीसी बोथ साइड, डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना। तो यहां से हम लिखेंगे dx बटा डी थीटा बराबर, ध्यान से देखिएगा cos थीटा है ना, तो cos थीटा का डीसी क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, cos थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा और माइनस का माइनस, फिर cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा है तो इसका डीसी हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा और गुने 2 थीटा का डीसी था लास्ट में 2 हो गया। ठीक है, इसको हम लिखेंगे dx बटा डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा और माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। और ये आपका हो जाएगा 2 इंटू साइन 2 थीटा और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर। ठीक है, दूसरा है y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो यहां भी थीटा है और यहां भी थीटा है, तो दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में कर देना है। तो यहां से हम लिखेंगे डीसी बोथ साइड, डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना। तो इसको जब डीसी करेंगे तो डी वाई बटा डी टी, सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में होंगे यहां, डी वाई बटे डी थीटा बराबर, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस दे दिए, और यहां देखिए साइन 2 थीटा है ना, तो साइन 2 थीटा है तो इसका डीसी हो जाएगा कॉस 2 थीटा और गुने 2 थीटा का डीसी 2। तो इसको हम लिखेंगे डी वाई बटे डी थीटा बराबर कॉस थीटा और माइनस 2 इंटू कॉस 2 थीटा और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, दूसरा, है ना। अब फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 बटा समीकरण 1 करने पर, ठीक है। तो 2 है तो दूसरा है आपका डी बाई बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा बराबर, बराबर में आपका दूसरा बटा पहला है ना, तो बराबर में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 इंटू कॉस 2 थीटा बटा पहला समीकरण, तो पहला समीकरण आपका क्या है, माइनस साइन थीटा प्लस 2 इंटू साइन 2 थीटा, तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, तो यहां से हम लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स
बराबर कॉस थीटा -2 इंटू कॉस 2 थीटा बटा माइनस साइन थीटा +2 इंटू साइन 2 थीटा। और ये आपका आंसर हो गया।